उच्च कितने कमेटी का हालात गठन बदले किया गया है और हैं जल्दी इस पूरे मामले मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दीपक, वहां पर व्यवस्थाएं अब कैसी दिखाई दे रही हैं, और साथ ही कुछ इस बारे में बता पाए कि संख्या क्या श्रद्धालुओं की कम हुई है? क्योंकि हालांकि कल मौनी अमावस्या थी तो बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो व्यवस्थाएं कितनी बदली हैं? और दूसरा, लोगों की संख्या पहले से कम है क्या आज? जी, लोगों की संख्या में थोड़ी सी कमी ज़रूर है क्योंकि कल महत्वपूर्ण दिन था और ऐसे में कल के रात 8 बजे तक की बात की जाए जो आंकड़े जारी किए गए हैं तो 7,64,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया हुआ है, अमृत स्नान, जहां पर तमाम अखाड़ों को भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि आप आइए, क्योंकि यह दशकों से चला आ रहा है या कहें कि कई दशकों से चला आ रहा है कि जहाँ पर अमृत स्नान में अखाड़ों को आना होता है और अखाड़े अपनी टोली को लेकर, अपनी फौज को लेकर, जो नागा साधु होते हैं सभी को लेकर वो पहुंचे थे। हालांकि कल जिस तरह से भव्य जब अमृत स्नान करने के लिए जाते तो शोभा यात्रा निकाली जाती, उस तरह की शोभा यात्रा दिखी नहीं। बस जो महामंडलेश्वर थे वो रथों पर सवार थे, बाकी नागा साधु सन्यासी जितने थे सब पैदल ही मार्च करते हुए पहुंचे हुए थे त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए। हालांकि हर हर महादेव की गूंज थी क्योंकि साधु संत भी इस पूरी घटना के बाद आहत हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि मृतकों के परिजनों को उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्हें सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मामले में जो भी होगा दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, चाहे वो आला अधिकारी हो या फिर क्या अफवाह फैलाई गई हो उस वजह से ऐसा हुआ है। तो दोनों कारणों की जांच की जाएगी और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने अपने गृह सचिव और मुख्य सचिव को यहाँ पर भेज रहे हैं, जहाँ पर वो यहाँ पर आएंगे, आला अधिकारियों से बात करेंगे, मौके पर जाएंगे, मौके पर जाकर वो हालात का जायजा लेकर मुख्यमंत्री को तमाम जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री एक्शन में आते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। जहां तक आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार है तो ऐसे में अगर कोई भी चूक करता है, चाहे वो आला अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर वो कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करता तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होती है। तो इस पूरे मामले में आला अधिकारियों पर भी गाज संभवतः ज़रूर गिर सकती है क्योंकि एक बड़ी चूक हुई है और इसमें अगर आला अधिकारी अगर पहले से ही अगर रूट को डाइवर्ट किए होते, भीड़ को अगर कंट्रोल करने में सक्षम होते तो शायद यह हादसा ना हो पाता। वहीं आपको बताएं कि आज कमी थोड़ी ज़रूर है, अब कुछ समय के बाद और साफ हो पाएगा। जब कोहरा छटेगा तो उसके बाद कितनी भीड़ है यह अंदाज लगा पाना संभव हो पाएगा। जी, कल श्रद्धालुओं की भीड़ का एक चैलेंज था तो आज कोहरे का चैलेंज है। ऐसे में लोगों को थोड़ा सा संभलना होगा। दूर से आ रहे हैं जो ड्राइव कर रहे हैं खास तौर पर, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हम दीपक के ठीक पीछे देख पा रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं से बात करना भी थोड़ा मुश्किल है, चैलेंज हो रहा है। दीपक, एक बात और कही गई थी, वो वीवीआईपी घाट की कही गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिए हैं, क्या यह भी कहा है कि जब कोई पर्व है या श्रद्धालुओं की बहुत संख्या है तो इस तरह की व्यवस्था ना हो कि आम श्रद्धालुओं को दिक्कत हो, तो वीवीआईपी घाट उस वक्त ना हो ज्यादा? जी बिल्कुल, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो सवाल उठाते रहे हैं और ऐसे में जब कल की घटना हुई तो विपक्ष को एक मुद्दा और मिल गया कि कैसे वीवीआईपी कल्चर या वीवीआईपी को बढ़ावा दिया जा रहा है इस पूरे महाकुंभ में, जहां पर वीवीआईपी गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, श्रद्धालु पैदल चाहें। तो ऐसे में साफ तौर पर कह दिया गया है अब मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद कि अब कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट्स या वीवीआईपी पासिस भी अलाउड नहीं होंगे। जब महत्वपूर्ण स्नान होगा, अमृत स्नान होगा या महत्वपूर्ण पर्व पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे स्नान करने के लिए, तो वीवीआईपीज का मूवमेंट्स पूरी तरह से रद्द होगा या उन्हें करना होगा दर्शन तो आम श्रद्धालु की तरह जाकर वो दर्शन करें। लेकिन अब उस तरह से जैसे पहले गाड़ियाँ महाकुंभ तक पहुँच जाती थी वो अब पहुँचना असंभव होगा क्योंकि अब कड़े निर्देश दिए गए। यही वजह है कि कल की घटना के बाद आप समझिए कि श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद कल जब
अलग अलग रास्ते खोल दिए गए तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ एक जगह या कुछ रास्तों पर बहुत बड़ी संख्या में थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई पड़ी। और यही वजह है कि श्रद्धालु आते भी गए और जाते भी गए, अमृत स्नान का वो भी हिस्सा बनते गए। एक बात और समझनी होगी यहाँ पर, क्योंकि हालांकि अब व्यवस्थाएं और ज्यादा अच्छी कर दी गई हैं, हालात भी सामान्य हैं और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। हालांकि आपने श्रद्धालुओं से बात की, उनका यही कहना है कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी संयम बरतना है, धैर्य रखना है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और कोई भी भगदड़ जैसी नौबत आती है उससे खासकर बचना है। और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं दीपक, अगर श्रद्धालुओं को कोई बात ऐसी पता चलती है जो चिंताजनक है तो आसपास पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, तो वो खुद से कोई फैसला करने की बजाय तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, ताकि उसको ठीक से टैकल किया जा सके, ताकि इस स्थिति से बचा जा सके। यही चीज कल सीएम ने भी कही है। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं को अगर कोई भी समस्या है, लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किए जाते रहे हैं पहले भी और आज भी, कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी गड़बड़ी है या आपको कोई परेशानी है तो आप फ़ौरन नज़दीकी जो भी पुलिसकर्मी है वहाँ पर जाकर आप अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। उस पर पुलिस एक्शन में तुरंत आएगी और पुलिस की बड़ी संख्या है जहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार जारी है, घोड़ों के ज़रिए, पद यात्रा के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, तमाम अलग अलग तरीकों से, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी पैनी नज़र रखी जा रही है कि जहां पर भी भीड़ ज़्यादा हो तो हाईटेक कैमरे हेलीकॉप्टर में लगाए गए हैं, ड्रोन हाईटेक लाए गए हैं कि 4 से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक की रेंज वो ऊपर आसमान से कवर कर सकते हैं कि अगर भीड़ अगर बढ़ जाती है तो किस तरह से डाइवर्जन करना है। और कंट्रोल रूम यहाँ पर ख़ास तौर पर स्पेशल बनाया गया है जो AI की मदद से उन तमाम भीड़, संदिग्ध गाड़ी, संदिग्ध लोगों की पहचान कर सकता है और भीड़ को कैसे डाइवर्ट करना है, यह बहुत ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा आप, हम आगे बढ़ रहे हैं।